दी स्टेट सोल, यह कैसे संभव है? स्पेशल टनल से बाहर निकली युवा आकृति को देखकर हर कोई दंग रह गया। गु युआन के शांत होने के बावजूद उसका चेहरा अभी भी अनजाने में डिसबिलीफ से भर गया था। हालांकि एक डी स्टेट की सोल एक ट्रू एलीट डाउडी के रूप में चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन यह अंततः बाद वाले से संबंधित थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि यान जिन और लेई यंग जैसे उन एक्सपर्ट्स की सोल भी, जो 8 स्टार डाओ शेंग क्लास तक पहुंच चुकी थी, अभी तक इस क्लास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके अलावा उन सभी को स्पष्ट रूप से याद था कि आधे महीने पहले जियो यान की सोल अभी भी परफेक्ट हेवनली स्टेट में थी। आधे महीने में क्या किया जा सकता है? ट्रेनिंग की एक ब्रीफ पीरियड आधे महीने के समय को तेजी से समाप्त कर सकती है। फिर भी इस आधे महीने के भीतर जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में जबरदस्त परिवर्तन आया था। जियोयान, जो अभी अभी हेवनली टूम से लौटा था, उसने अपने आसपास को देखते हुए अनजाने में अपना सिर हिलाया, जो अचानक पूरी तरह से शांत हो गया था। हालांकि बाहरी दुनिया में अभी आधा महीना ही बीता था, लेकिन हेवनली टूम के अंदर 2 साल बीत चुके थे। इसलिए जियोयान इस बात से हैरान था कि दूसरों को लगेगा कि यह अकल्पनीय था। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं था कि 2 साल के प्रशिक्षण और हेवनली टूम की सोल की अंतहीन विशाल और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उन्हें इस स्टेज तक पहुंचने की अनुमति दी। उद्धरण चिन्ह, आपने इसे कैसे मैनेज किया? यान जिन ने अपने होठों को चाटा और अंत में मदद नहीं कर सका। हालांकि उसने अपनी सोल को ट्रेनिंग करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, फिर भी उसने इतने सालों तक ट्रेनिंग लिया था। हालांकि उसकी सोल वर्तमान में परफेक्ट हेवनली स्टेट में बनी हुई थी। अभी भी एक अज्ञात था दी स्टेट सोल के लिए दूरी। एंसेस्टर जियो शुवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। जियोयान ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए बिना रिप्लाई दिया। जियोयान की बातें सुनकर यान जिन और लेई यंग चौंक गए। वे तुरंत फूट फूट कर मुस्कुराए और सिर हिला दिया। इस पर्सन के लिए उनके मन में जो प्रशंसा थी वह चरम पर पहुंच गई थी। यह पर्सन वास्तव में दाउची कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होने के योग्य था। इतने सालों तक मरे रहने के बाद भी उनमें इतनी भयानक क्षमता थी। क्या आपने जियो शुवान को पुनर्जीवित करने का तरीका प्राप्त किया है? गु युआन भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों ने जियो यान के पीछे के स्थान को देखा और पूछा। यह सुनकर जियो यान चुप हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, एंसेस्टर की सोल का फ्रैगमेंट पहले ही हेवनली टूम से गायब हो चुका है। गु युआन चौंक गया। उसने धीरे से आहें भरने से पहले जियो यान की ओर देखा। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि हेवनली टूम के भीतर क्या हुआ था। यह संभावना थी कि जियोयान की सोल की उन्नति जियोयान की सोल के गायब होने से संबंधित होनी चाहिए। यह सोचते ही उसके हाव भाव थोड़े उलझे हुए थे। जियो शुवान के साथ उसका रिश्ता कंपटीशन और बीच फ्रेंडशिप दोनों से भरा था। वह जानता था कि अगर जियो शुवान जियो क्लैन का हेड नहीं होता, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त रहे होंगे। दुर्भाग्य से उन दोनों की स्थिति के कारण उनकी नियति में वह नहीं हो पा रहा था जैसा वे चाहते थे। क्लैन हमेशा उनके दिलों में शीर्ष स्थान पर था। कल आधे महीने की तारीख है जिसका हुन क्लैन ने मेंशन किया है। गु युआन ने अपनी उंगलियां पार कर ली। उसने जियोयान को देखा और पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे पास अपने पिता की खातिर कोई विकल्प नहीं है। जियोयान ने सिर हिलाया। वह भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। मामला कुछ भी हो, उसे अपने पिता को बचाना ही होगा। यह वह वादा था जो उसने अपने 2 भाइयों से किया था। इन शब्दों को सुनने के बाद लेई यंग और यान जिन ने नजरों का आदान प्रदान किया। वे केवल आह भर सकते थे। वे जानते थे कि इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जियोयान के हाथों में एंशिएंट जेड जियो क्लैन के थे। उसे अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने का पूर्ण अधिकार था। इसके अलावा वर्तमान जियोयान को हुन क्लैन के साथ उनकी लड़ाई में एक पावरफुल एलाई भी माना जाता था। हेवनली टूम से बाहर निकलने के बाद यह विशेष रूप से मामला था। अपनी स्ट्रेंथ से भी उन्होंने यंगर जनरेशन के इस सदस्य को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समझ गए थे कि डी स्टेट की सोल की ग्रेट स्ट्रेंथ पर भरोसा करके जियोयान लड़ाई में उनसे नहीं डर सकता। जियोयान के जवाब पर गु युआन हैरान नहीं था। उन्होंने बोलने से पहले एक पल के लिए कहा, उस मामले में कल चलते हैं। हमारे 3 क्लैन के एक्सपर्ट्स इस बार आपका अनुसरण करेंगे। एक बार जब आपके पिता सुरक्षित आपके हाथों में आ जाएंगे, तो हम सब मिलकर हमला करेंगे। हमें प्राचीन जेड को वापस छीन लेना चाहिए या इसे नष्ट कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गु युआन की एक्सप्रेशन अजीब तरह से कठोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि अगर हुन क्लैन सभी एंशिएंट जेड को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन को खोलते हैं, तो हुन तिआनडीडूडी क्लास में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
उस समय यह संभावना थी कि इस वर्ल्ड में कोई भी उससे लड़ नहीं पाएगा। उनका यह तथाकथित अलायंस निस्संदेह एक बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे एक कीट की तरह था जब यह एक एलीट दाऊदी का सामना करने के लिए आया था। यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। जियोयान ने इसका सामना करते हुए सिर हिलाया। उसके पीछे 3 क्लैन के साथ वह उन क्लैन का सामना करने में साहसी होगा। भले ही वह डी स्टेट सोल तक पहुंच गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियोयान हुन टियांडी जैसे परम एक्सपर्ट के साथ लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा हुन क्लैंस के पास कई एक्सपर्ट थे। भले ही हुन टियांडी ने खुद को नहीं दिखाया, बस निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम और हुन क्लैंस के 4 डेमन सेंट्स उसे सिरदर्द देंगे। हमने इस अवधि के दौरान स्काई मेंशन एलायंस को भी खबर भेजी है। संभावना है कि आपके लोग भी कल बेरियल माउंटेन रेंज में पहुंचेंगे। उस समय हमारे 4 पार्टी एकजुट होंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है हुन क्लैन, गू दाओ ने कहा। जियोयान ने फिर सिर हिलाया। वर्तमान में स्काई मेंशन एलायंस ने पहले ही अपनी ताकत प्रकट करना शुरू कर दिया था। न केवल पिल्टोवर और जियोचेन के एंसेस्टर थे, बल्कि जियोयान भी थे, जिन्होंने डी स्टेट सोल में कदम रखा था। ताकत के मामले में यह अभियान और लेई क्लैन से कमतर नहीं था। जब आप स्पेशल टनल में थे तब मैंने व्यक्तिगत रूप से यान, लेई और गू क्लैंस को जोड़ने वाली एक स्पेशल टनल बनाई है। जब तक कोई भी अप्रत्याशित घटना तीनों लोकों में से किसी में होती है, तब तक तुरंत प्रतिक्रिया होगी। तीनों क्लैंस ने भी हाई अलर्ट की स्थिति में प्रवेश कर लिया है। पीछे हटने वाले सभी एल्डर्स को जबरदस्ती बुलाया गया था। एक बार आदेश दिए जाने पर वे एक साथ इकट्ठा होंगे। उद्धरण चिन्ह लिंग, शी और याओ क्लैन के दयनीय भाग्य ने शेष 3 क्लैंस को सबसे बड़ी चेतावनी दी थी। इसलिए इस बार स्पेस का कनेक्शन पूरी तरह से गू युआन द्वारा किया गया था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस स्पेशल बैरियर को तोड़ सके जो उसने उसे सचेत किए बिना रखा था। यहाँ तक कि हुन टियांडी भी ऐसा करने में असमर्थ था। बेशक यह तब तक था जब तक कि बाद वाला वास्तव में डूडी क्लास तक नहीं पहुंच गया। चूंकि आप अपने रिट्रीट से सफलतापूर्वक बाहर निकल चुके हैं, हम मूल रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। अब बस कल का इंतजार करना होगा। गू युआन की बातें सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। उन सभी को साफ साफ समझ आ गया था कि कल धरती को हिला देने वाला बड़ा युद्ध होगा। इस बड़ी लड़ाई का पैमाना संभवतः हजारों वर्षों में डाउ ची कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा होगा। रात ने गू रंग को कवर किया। ठंडी चांदनी की किरणें बिखेर दी। रात ने गू रंग को कवर किया। ठंडी चांदनी की किरणें बिखेर दी। जियोयान बांस के जंगल के भीतर शांत छोटे से आंगन में खड़ा था। उसके हाथ उसके पीछे थे, जैसे उसकी आंखें आकाश की ओर देख रही थी। उनकी एक्सप्रेशन थोड़ी खेदजनक और जटिल थी। इसे साकार किए बिना उसे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से सेंट्रल प्लेन्स में आए 1 दशक से अधिक समय हो गया था। इस अवधि के दौरान पीछे के युवाओं ने अपने चेहरे पर सभी कोमलता खो दी थी और धीरे धीरे अलायंस के लीडर बन गए, जो उस समय अज्ञात व्यक्ति से पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर हावी था। बेशक जिस चीज ने उन्हें इस स्टेज तक धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद की थी, वह एक साधारण जुनून था। यह उनके पिता को बचाने के लिए था, जिनसे वह दशकों से नहीं मिले थे। पापा, कल हम फिर मिलेंगे। जियोयान ने अपना हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में एक एंशिएंट जेड का पीस दिखाई दिया। एंशिएंट जेड से एक कमजोर स्पिरिचुअल लाइट उत्सर्जित हो रहा था। जियोयान की उंगली ने स्पिरिचुअल लाइट को मला, जिसके बाद उन्होंने सिर उठाकर हवा की एक गहरी सांस ली। भले ही वर्तमान जियोयान एक पीक लेवल का एक्सपर्ट बन गया था, जिसे महाद्वीप के कई लोग देखते थे, फिर भी वह उस छोटे से वुटेन शहर में अपने पिता की आंखों में बिंदास और गर्म एक्सप्रेशन को भूल नहीं पा रहा था, जब पूर्व जीनियस जो बदल गया था एक बेकार साथी का अनगिनत लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था। बाहरी वर्ल्ड के मूल्यांकन के कारण उनके पिता को जरा भी ठंड नहीं लगी। इसके बजाय उसने खुद को फटकार लगाई थी। जियोयान के 3 साल तक मजाक सहने और खिलखिलाने का एक प्रमुख कारण जियोजान था। यानी रब आपके अनुमान से कहीं अधिक हाई लेवल पर पहुंच गया है, जियोयान ने खुद से कहा। उसने कड़ी ट्रेनिंग की थी और आखिरकार वह इस कॉन्टिनेंट के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि वह उस पिता से नहीं मिल पाया था जिसे वह याद करता था। जियोयान गेगे, एक कोमल नाजुक फिगर धीरे से जियोयान की पीठ पर झुक गई, जबकि जियोयान धीरे से बड़बड़ा रहा था। कोमल हाथों ने उसकी कमर को गले लगा लिया, जबकि चांदनी के नीचे एक बेहद खूबसूरत चेहरा उठा हुआ था, जिससे चंद्रमा खुद थोड़ा धुंधला हो गया था। चाचा जियो, अगर आपकी करंट अचीवमेंट के बारे में जानेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। जियोयान ने अपना हाथ घुमाया और जनस का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण बाद उसने अपने हृदय के भावों को वापस ले लिया और पलट गया, जिसके बाद उन्होंने खूबसूरती को अपने आलिंगन में ले लिया। अचानक वह मुस्कुराया और कहा, जब मैं छोटा था
मैंने पिता से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक सुनील मेरी पत्नी बने। उस समय पापा ने मुझे ऐसी इच्छाधारी सोच न रखने की सख्त चेतावनी दी थी। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि वह एक सुनील से बेहद खुश हैं। पिता को विदा करने के बाद मैं उन्हें हमारे लिए एक शादी की अध्यक्षता करने के लिए लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एक सुनेर का चेहरा धीरे से जियोयान की छाती पर झुक गया। इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसकी सुंदर आंखें खुशी से भरी थीं। उसने धीरे से आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। जियोयान का दिल थोड़ा गर्म महसूस हुआ जब उसने नाजुक और सुंदर फूल जैसे आकर्षक सुंदर चेहरे को देखा। वह हंसा और उसके हाथ ने एक सुनेर की कोमल और कमजोर दिखने वाली कमर को पकड़ लिया। उसने एक सुनेर की शर्मिंदा आंखों के सामने अपना सिर नीचे कर लिया और सुंदर भरे हुए नम होंठों को मार डाला। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसका शरीर चमक उठा और वह भागकर कमरे में आ गया। एक धमाके की आवाज आए और दरवाजा कसकर बंद हो गया। रात शांत थी जबकि कमरा प्यार से भरा था। मूल रूप से शांत गुकलान तेज हवा की आवाज से भर गया था जब अगले दिन सूरज की रोशनी की पहली किरण आसमान से बिखरी हुई थी। कई पावरफुल औरस तेजी से उठे। बड़ा युद्ध आने वाला था।